नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर में हूँ आपके साथ रूपम सिंह। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसको सुनकर ही लोगों का चेहरे से खुशी दूर चली जाती है। अगर किसी के घर में ये कैंसर हो जाता है तो उसके घर की आर्थिक स्थिति तो जाती ही है, लेकिन उसके घर का सुख चैन भी चला जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कैंसर में का भी इलाज है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कैंसर को लाइलाज समझकर वो टाइम से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि अब पहले की पोजीशन नहीं है, अब कैंसर का भी इलाज होता है। और आज मैं बात करने के लिए डॉक्टर विनीता त्रिवेदी से उनसे जुड़ रही हूँ। ये एक रेडिएशन के लिए इसके स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। धन्यवाद। ये कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे लड़ने की ज़रूरत है। कैंसर लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है। ये 100% क्योरेबल डिजीज़ है, 100% ठीक होने वाला बीमारी है। लेकिन इसमें मरीज़ को अर्ली स्टेज में आने की ज़रूरत है और सही टाइम पे और सही इलाज अगर करवाया जाए तो कैंसर इज़ 100% क्योरेबल डिजीज़। इसी के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आपको मन में शंका है कि मुझे कैंसर है, कहीं शरीर में गांठ है, या किसी को अगर महीना में कोई अगर गड़बड़ी है, खून पानी ज़्यादा चल रहा है, या शरीर में कहीं भी गांठ है, और कभी भी अगर मुंह के अंदर छाला है या घाव हो गया है, तो बिल्कुल ना घबराएं। अपने नज़दीकी जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं उनसे ज़रूर मिलें, और आपकी डायग्नोसिस अगर सही हो जाएगी और अगर सही इलाज करा लेंगे तो कैंसर इज़ 100% क्योरेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़। हम लोग के पास कई कैंसर के रोगी हैं जो कि 10 साल 15 साल से के पहले इलाज कराए और अभी भी वो एकदम तंदुरुस्त हैं और कैंसर फ्री लाइफ नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी के लिए कैंसर से बिल्कुल ना घबराएं और इसे फाइट करने की ज़रूरत है और सही समय पे सही इलाज कराने की ज़रूरत है। मैम, कैंसर में इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें भी कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे ऑपरेशन भी किया जाता है, कीमो भी किया जाता है, उसमें रेडिएशन भी एक ये आता है टाइम। तो किस टाइम में रेडिएशन होता है और ये है क्या? देखिए, आपने सही कहा कि कैंसर का इलाज बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट पद्धति से किया जाता है। एक आपने सही कहा, सर्जरी, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि मतलब ऑपरेशन करके निकाल देना। दूसरा है कीमोथेरेपी, जिसमें कि नस के द्वारा, या कभी कभी ओरल टैबलेट्स भी कीमोथेरेपी का आता है, तो वो एक दवा का इलाज है। और जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति है वो है रेडिएशन पद्धति, जिसे हम लोग विकिरण से हम लोग इन कैंसर सेल्स को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। और कई ऐसे कैंसर हैं, हर कैंसर का एक ही इलाज नहीं होता है, हर एक कैंसर का अलग अलग इलाज होता है। जैसे अगर बच्चेदानी का कैंसर है, उसमें रेडिएशन पद्धति बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें रेडिएशन ही इसका इलाज है। आप चाहोगे कि सर्जरी कर दें और आप कीमोथेरेपी से इलाज संभव नहीं है। और हम लोग के पास, आपको पता होगा कि हम लोग के भारतवर्ष में, हम लोग के बिहार में जो हम लोग के पास पेशेंट आते हैं, 80% लोग एडवांस स्टेज में आते हैं, दैट इज़ स्टेज 3 एंड स्टेज 4, जिसमें कि अधिकतर का ट्रीटमेंट हम लोग जो है सर्जरी से नहीं कर सकते हैं और हम लोग को कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। किसी पेशेंट में सर्जरी भी करना पड़ता है, उसके बाद रेडिएशन भी देना पड़ता है ताकि बीमारी दोबारा से ना आए। और कभी कभी हम लोग को कीमोथेरेपी भी रेडिएशन के साथ कंबाइन करना पड़ता है ताकि रेडिएशन के इफ़ेक्ट को भी बढ़ाया जाए। तो रेडिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति है, स्पेशली होता है ब्रेस्ट कैंसर में, मुँह के कैंसर में, और आपको बच्चेदानी के कैंसर में। इसमें रेडिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। रेडिएशन का जो है कि कभी हम लोग, जैसे कि सर्जरी के बाद हम लोग रेडिएशन देते हैं, तो यूजुअली हम लोग 6 हफ्ते का सिकाई हम लोग करते हैं। अगर किसी को हम लोग सिर्फ रेडिएशन से ही इलाज करना है तो फिर हम लोग ज़्यादा रेडिएशन देते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है किस साइट का कैंसर है, किस जगह का कैंसर है, सर्जरी के बाद रेडिएशन दे रहे हैं या सिर्फ रेडिएशन ही से ही ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जैसे इलाज है तो हम लोग 3 हफ्ता में ही रेडिएशन कंप्लीट कर देते हैं। बच्चेदानी का कैंसर है तो 5 हफ्ते का सिकाई हम लोग करते हैं, है ना। मुंह का कैंसर है, हेड नेक कैंसर है, उसमें 6 हफ्ते से लेकर 7 हफ्ता तक करते हैं। कभी कभी रेडिएशन हम लोग पैलिएटिव इंटेंट से देते हैं, मतलब कि पेशेंट का अगर क्योर नहीं हो सकता है, बहुत एडवांस स्टेज में है, और हम लोग चाहते हैं कि रेडिएशन हम लोग दे दें ताकि उसका घाव कम हो जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए,
क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाए, उसके लिए जो हम लोग रेडिएशन देते हैं वो कभी कभी हम लोग 1 सप्ताह तक ही देते हैं, या मैक्सिमम होता है 3 वीक्स तक भी हम लोग देते हैं, 2 वीक्स का भी रेडिएशन देते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का पैलेशन है और किस तरह से हम लोग करते हैं। कभी कभी बहुत पेशेंट पेन में रहते हैं, पेशेंट कहीं मूव करना मुश्किल होता है, स्ट्रेचर वाले पेशेंट रहते हैं, कभी कभी हम लोग सिंगल डे का भी रेडिएशन हम लोग देते हैं ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, कम से कम जितना तक ज़िंदगी रहे वो पेन फ्री लाइफ उनका हो। तो इसी के लिए रेडिएशन का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि किस मतलब क्या इंटेंट से हम लोग दे रहे हैं और किस जगह का बीमारी है उस पर डिपेंड करता है। कि जब रेडिएशन दिया जाता है तो उसके बाद क्या कुछ होता है पेशेंट में, क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो घबरा कर उसे छोड़ देते हैं, बीच रास्ता में ही छोड़ देते हैं रेडिएशन को। आपने बिल्कुल सही कहा कि रेडिएशन के नाम से बहुत पेशेंट लोग बोलते हैं कि मुझे मतलब क्या होगा, मुझे तो मतलब इतना टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये काफ़ी सवाल रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली ट्रीटमेंट मोडालिटी है, और रेडिएशन का जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो लोकलाइज्ड होता है। सपोज़ अगर आप मुंह का सेकाई कर रहे हैं, है ना, जैसे किसी को माउथ कैंसर है, टंग का कैंसर है, तो उसका जब हम लोग रेडिएशन देते हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वहीं तक लिमिटेड होता है। मुंह के अंदर छाला पड़ेगा, हल्का फुल्का जो है खाने में परेशानी हो सकती है, हल्का स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, लार में मुंह सूखापन बहुत पेशेंट लोग कंप्लेन करते हैं, क्योंकि कभी लार ग्रंथि जो है वो उसका रेडिएशन होने से लार बनना कम हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट है वो दीज आर ऑल टेम्प्रोरी साइड इफ़ेक्ट्स, ये कुछ ही दिन तक रहते हैं। जैसे आपका रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा वो बेसिकली 100% ठीक हो जाता है। और जैसे अगर हम लोग बच्चेदानी का कैंसर के लिए अगर हम लोग सेकाई करते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को लूज स्टूल, डायरिया जैसा चीज़ हो, या उल्टी जैसा, या भूख नहीं लगना, थोड़ा कमज़ोरी होना, ये सब होता है। लेकिन उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग मेडिसिन भी देते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए लेकिन रेडिएशन कंटिन्यू कीजिए, है ना। रेडिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन को हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, हम लोग के पास डाइटिशियन है, और हम लोग हमेशा जो है कम से कम हर से 3 से 4 दिन पे पेशेंट को हम लोग वेट नापते हैं, वेट में कमी नहीं आनी चाहिए और उनको कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाई प्रोटीन डाइट वगैरह हम लोग पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, ताकि पेशेंट हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहें जो खा सकते हैं। और कोई रेडिएशन के दौरान कोई खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, जो पेशेंट को अच्छा लगता है एंड जो पेशेंट खा सकते हैं, पतला मुलायम चीज़ जो खाना है, तो जो रुचि हो वो पेशेंट को देना है, और ताकि उन पे कमज़ोरी ना आए और वो पूरे जो रेडिएशन का जो पूरा ड्यूरेशन है वो पूरा कंप्लीट करें और बीच में इंटरप्शन ना हो। ऐसे भी आपको पता होगा कि रेडिएशन हम लोग लगातार नहीं देते हैं, ये नहीं कि स्टार्ट किया और लगातार शनिवार इतवार भी दे रहे हैं। हम लोग वीक में सिर्फ 5 दिन ही देते हैं, और शनिवार इतवार हम लोग रेस्ट पीरियड देते हैं ताकि नॉर्मल जो हेल्दी टिश्यू है वो रिपेयर हो सके। और रेडिएशन को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा हम लोग के पास, हम लोग हर 4 दिन 5 दिन के बाद बीच में एसेस करते रहते हैं कि पेशेंट को क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी कभी पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और बिल्कुल अच्छे से टॉलरेट करके पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर कर ही घर जाते हैं। लेकिन जिसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है उसके लिए हम लोग पास मेडिसिन होता है, और हम लोग मेडिसिन देते हैं और वो पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट। कैंसर का यहाँ पे इलाज, ये करीब 24 साल पुराना अस्पताल हो गया है, और इसमें कैंसर पेशेंट ही हम लोग बेसिकली ट्रीट करते हैं। ये प्योरली अ कैंसर हॉस्पिटल है, और यहाँ पे सारे पद्धति, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, और हम लोग के पास ब्लड बैंक है, बहुत एडवांस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, फ्रोज़न सेक्शन है, हम लोग के पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा हो गई है। तो हम लोग के पास सारा कुछ अस्पताल में, सारे ट्रीटमेंट के और डायग्नोसिस के मॉडलिटी है, सब कुछ अवेलेबल है अंडर वन रूफ। इस पेशेंट को यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल, डायग्नोसिस सारा इलाज इसी अस्पताल में संभव है। बिहार का करीब 3/4 है ना, 3/4 पूरे जो कैंसर पेशेंट हम लोग डील कर रहे हैं। हम लोग करीब 350 पेशेंट का रेडिएशन एवरी डे करते हैं। हम लोग के पास 4 मशीन है रेडिएशन का, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मतलब कैंसर हॉस्पिटल इन ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पे इतने सारे पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोग का मशीन सुबह 5 बजे चालू होता है, रात में 2 बजे तक हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। पेशेंट आया और आपको रेडिएशन देना है तो हम लोग उसको 2 महीना 3 महीना का वेटिंग नहीं देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सारा, बिकॉज अगर हम लोग वेटिंग करें देंगे इतना पीरियड तो बीमारी तेज़ी से बढ़ जाता है।
तो सही समय पे इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आज अगर सर्जरी अगर हो गया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है आपका रेडिएशन हो जाना चाहिए। तो हम लोग डिले नहीं करते हैं। तो ये इसी की वजह से हम लोग के पास ज़्यादा पेशेंट है और हम लोग सारे पेशेंट का दिन रात हम लोग मेहनत करके पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा मतलब आपने सवाल पूछा है। बेसिकली आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे कि रूरल पॉपुलेशन के लिए स्पेशली इसी के लिए डिले होता है, क्योंकि लोग जाएं कहाँ जाएं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग जो है पटना में, बिहार में, मतलब सिर्फ पटना ही एक ऐसा शहर है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि सिर्फ पटना ही में रेडिएशन की सुविधा है। ये बहुत शर्म की बात है और इसी के वजह से जो है पेशेंट को डिले होता है। अगर आज रेडिएशन देना है उसको शहर में, और ये रेडिएशन जैसे मैंने कहा कि 1 दिन का इलाज नहीं है। पेशेंट बाहर 1 से 1.5 महीना यहाँ पे रहना पड़ता है, बिकॉज रेडिएशन जो है 1.5 महीना 2-2 महीने के ट्रीटमेंट होते हैं। तो इसी के लिए मतलब हम तो अपील करेंगे बिहार सरकार को भी कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं एटलीस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में रेडिएशन की सुविधा हो। इससे क्या होगा कि पेशेंट को बहुत मतलब पैसा भी खर्च कम होगा। आने में जिसको सुविधा नहीं है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग नहीं आ सकते हैं शहर में, और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1 से 1.5 महीना तक हम जाके बाहर में रहें और रेडिएशन का इलाज कराएं। तो अगर सुविधा अगर होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर रेडिएशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो मरीजों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। अभी तो सारे पेशेंट हम लोग के पास यहाँ पे आते हैं और अधिकतर मरीज़ यहाँ पे गरीब होते हैं। और यहाँ पे मैं बताया कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, बहुत सी सब्सिडाइज रेट में हम लोग यहाँ पे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग के पास बिहार सरकार का 80,000 रुपया 1 सप्ताह के अंदर पेशेंट को आ जाता है अगर अप्लाई करते हैं तो। और उस पैसा बाद में आता है, लेकिन इलाज हम लोग पहले शुरू कर देते हैं, है ना, कि बाद में पैसा आ जाए। आयुष्मान का सुविधा है, आयुष्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेशेंट को आराम से इलाज जो है 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान के द्वारा इलाज होता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब सरकार के द्वारा जो है अभियान जो स्टार्ट हुआ है वो बहुत अच्छा योजना है। और हम लोग के पास जो होता है कैंसर सोसाइटी का भी जो है, इंडियन कैंसर सोसाइटी से भी पैसा मिलता है। और हम लोग यहाँ पे 18 साल के बच्चे का फ्री हम लोग जो है ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। खाएं हम लोग फ्री में, सारे पेशेंट को जितने एडमिटेड हैं सबको फ्री में हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से जो मरीज़ होते हैं जो गांव में रह रहे हैं वो उनको उतना सुविधाएं नहीं मिल पाते हैं कि वो शहर में आ सकें। अगर हर ज़िला में इस तरह के कोई कैंसर अस्पताल अगर खुला हुआ रहे तो वो लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अब एक अहम बात यह है कि रेडिएशन जो कि कैंसर में जो रेडिएशन की ज़रूरत होती है और मरीज़ घबरा जाते हैं और घबराने के बाद बीच में ही इसका इलाज छोड़ देते हैं, वो इलाज ना छोड़ें, क्योंकि रेडिएशन में जो भी प्रॉब्लम होती है वो कुछ दिनों के लिए क्षणिक है, बाद में वो ठीक हो जाती है। आप कैंसर से ना घबराएं, वो इलाज हो सकता है इसका, मैम से आपने आपको बताया ही। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ पेयर के साथ।